हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल राठी। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। लेक्चर 1 में बच्चों मैं आपको थर्मल कंडक्शन आज पढ़ाऊंगा। बच्चों पहले मैं आपको अलग अलग टाइप ऑफ मोड हीट ट्रांसफर जो होते हैं उसका मैं ओवरव्यू दूंगा, फिर मैं आज आपको थर्मल कंडक्शन ही पढ़ाऊंगा। देखो बच्चों कैसे बेटा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम मेजर 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कंडक्शन, एक बच्चों कंडक्शन हो सकता है, अनदर वन इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन सेकंड टाइप का मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो सकता है, और बच्चों लास्ट में आ जाएगा रेडिएशन। बच्चों इस चैप्टर में हम कंडक्शन को और रेडिएशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कन्वेक्शन को यहीं देखेंगे थियोरेटिकली क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, वो यहाँ देखेंगे। सर अलग अलग तरीके से कैसे कैसे हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। हीट ट्रांसफर क्या होती है सर? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर करना। देखो कैसा बच्चों, यहाँ पे एक रोड रखी हुई है। रोड का एक एंड एक लड़के ने ऐसे पकड़ा हुआ है और सेकंड एंड बच्चों आपने ऐसे हीट किया, ऐसे हीट किया। देखो थोड़ी देर में हम जानते होते हैं सर यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर हो जाएगी ना, मैं जानता हूँ सर। थोड़ी देर में यहाँ की बजाय हमने गर्म ये एंड किया और यहाँ तक भी गर्म लगने लग जाता है ना। तो यहाँ एक एंड से दूसरे एंड तक ऐसे हीट गई, मैं इसकी बात आपको समझा रहा हूँ। देखो कैसा सर, हीट ट्रांसफर होने का मेन कारण क्या है? क्या ऐसी संभावना है क्योंकि बच्चों मैं कंडक्टर ले रहा हूँ तो यहाँ क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे उछल के यहाँ इलेक्ट्रॉन चला गया हो, यहाँ जो आपने एटम या मॉलिक्यूल गर्म किया हो यहाँ चला गया, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। यदि ऐसा होता तो बच्चों यहाँ गर्म मिलता और फिर यहाँ गर्म मिलता, बीच में गर्म नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता। फिर कैसे हुआ होगा? क्योंकि मैं जानता हूँ सर आपका एटम या मॉलिक्यूल टेम्परेचर के साथ वाइब्रेशन अपनी मेन पोजिशन में करते हैं। तो ऐसा हो सकता है सर यहाँ आपने हीट किया हो, एम्पलीट्यूड बढ़ा हो, उसने साइड वाले को हीट दिया, उसने साइड वाले को हीट दिया, उसने साइड वाले को हीट दिया हो, ऐसे धीरे धीरे हीट ट्रांसफर किया होगा। सो इन दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू क्या बच्चों? वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। वाइब्रेशन ऑफ बच्चों यहाँ एटम है या मॉलिक्यूल दोनों चीज आ जाएंगी। एटम्स में लिख रहा हूँ एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैं जानता हूँ सर इलेक्ट्रॉन का मास है और जिस भी पार्टिकल का मास होता है यदि मूविंग है तो इट कैन कैरी एनर्जी। इनमें से कौन सा मेजर हीट ट्रांसफर है? ये 2% लिखा बच्चों, ये 98% लिखा। ये 2 और 98 से लॉजिक से मैं आपको मेजर और माइनर बताना चाहता हूँ। यदि कोई मुझसे क्वेश्चन में ऐसा पूछे कंडक्शन में हीट ट्रांसफर किसके कारण होगी? नंबर 1 वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, नंबर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 बोथ ऑफ देम। तो आपको टिक करना बेटा बोथ ऑफ देम। यदि कोई आपसे पूछता है कंडक्शन में हीट ट्रांसफर किसके कारण होगी? वाइब्रेशन ऑफ एटम नंबर 1, नंबर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन। एक कोई इनमें से एक छाटो। यदि कोई एक छाटेंगे तो बच्चों हम कौन सा छाट देंगे बेटा? वाइब्रेशन ऑफ एटम्स छाट लेंगे ना। तो किसके कारण हुआ? ऐसे हुआ। सेकंड, इट इज ए स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस है बच्चों, एंड इन दिस प्रोसेस मीडियम इज रिक्वायर्ड। सामने दिख भी रहा बच्चों जो रोड है वो मीडियम है, उसी कारण ही हीट ट्रांसफर हुई है। इन दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर मीडियम इज रिक्वायर्ड। ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है? ज़्यादातर बच्चों ये सॉलिड्स में होता है, और इसके अलावा बच्चों ये Hg में हो सकता है, मरकरी में। एनी लिक्विड में भी हो सकता है, किसी भी लिक्विड में हो सकता है, लेकिन बच्चों वो एक स्पेशल टाइप की कंडीशन है। उस कंडीशन को आपको मैं थोड़ी देर में अच्छे से नोट की फॉर्म में नीचे समझा दूंगा किस कंडीशन में किसी भी लिक्विड में होगा। इट वाज आस्क्ड इन एम्स। एक्सपेरिमेंट भी है बच्चों एक, ये लिक्विड की कंडक्टिविटी निकालने का तरीका, फिक्स टाइप का तरीका, उसको मैं नीचे समझाता हूँ। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन क्या आएगा? कन्वेक्शन के लिए बच्चों 3 चीज नेसेसिटी है। नंबर 1 ग्रेविटी होना चाहिए। ग्रेविटी का बोलने का मतलब मेरा वेट से है। जो लिक्विड है उसका कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए। ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगा बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। देयर शुड बी डेंसिटी डिफरेंस, देयर शुड बी डेंसिटी डिफरेंस। 3 चीजें होनी चाहिए बच्चों जब भी कन्वेक्शन होना है। फ्री कन्वेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी फ्री कन्वेक्शन होगा बच्चों 3 इसेंशियल कंडीशंस हैं। 1 इज ग्रेविटी होनी चाहिए, देन वर्टिकल डायरेक्शन में ही डिस्कशन किया जाएगा, और डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए। सर ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है बच्चों, यहाँ एक कंटेनर है। कंटेनर में बच्चों हमने पूरा एक आराम से यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। पानी कैसे गर्म होता है? जब यदि हम उसको नीचे से हीट करें तो पानी कैसे गर्म होता है? ये बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल आपने देखा होगा। जब भी आप किसी कंटेनर में पानी गर्म करने लगते हैं तो बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा ऊपर ऊपर पानी गर्म मिल जाता है, नीचे ठंडा मिलता है। ऐसा हमारे साथ होता है। तो कैसे हुआ होगा सर? जो आपने गर्म करने लगे सो नीचे वाला पोर्शन जो होगा बच्चों ये हाई टेम्परेचर रीजन हो गया। यदि यहाँ टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर
सो बच्चों आपकी जो डेंसिटी होगी वो लो होगी। लो डेंसिटी बने होते हैं बच्चों हल्के हल्के पार्टिकल, हल्के पार्टिकल्स। आपने क्या किया बच्चों, नीचे से गर्म किया, टेम्परेचर हाई हुआ, टेम्परेचर हाई होने के कारण डेंसिटी लो हो गई है। डेंसिटी लो होने का मतलब क्या हुआ सर, हल्के पार्टिकल है। ऊपर लेकिन कैसा है सर, ऊपर नॉर्मल है जैसा पानी था ऐसा ही है, ये लो टेम्परेचर है और टेम्परेचर लो है तो बच्चों डेंसिटी आपकी यहाँ हाई है। ऊपर बच्चों भारी पार्टिकल है बेटा, नीचे हल्के पार्टिकल है। तो नो डाउट बच्चों भारी पार्टिकल हमेशा नीचे आना चाहता है, हल्का ऊपर जाना चाहता है, तो कैसे जा पाएगा, क्योंकि इस लिक्विड का वेट है, क्योंकि इस लिक्विड का वेट है। सो ये लिक्विड नीचे आएगा, इसलिए बच्चों ये जो आपका हल्के वाले पार्टिकल हैं इनको साइड से ऊपर जाना पड़ेगा, इनको साइड से ऊपर जाना पड़ेगा, साइड से ऊपर जाना पड़ेगा। तो क्या प्रोसेस हुआ, हमने गर्म करना स्टार्ट किया, नीचे हल्के पार्टिकल वो ऊपर जाना चाहते हैं, ऊपर भारी पार्टिकल नीचे आना चाहते हैं। क्यों आएंगे, क्योंकि इस लिक्विड का वेट है, लिक्विड नीचे आएगा तो ये हल्के पार्टिकल को ऊपर जाना ही पड़ेगा। सर ये साइड से क्यों गया बच्चों, कारण आपका एडहेसिव, आपकी कोहेसिव फोर्सेस जो मैंने आपको फ्लूइड में पढ़ा रखी है। तो बच्चों क्या होगा, पानी गर्म होता रहेगा ऊपर जाता रहेगा, पानी गर्म होता रहेगा ऊपर जाता रहेगा, इसलिए बच्चों ऊपर ऊपर अपने गर्म पानी मिलता है। सर इट इज आल्सो ए स्लो प्रोसेस, हियर आल्सो मीडियम इज रिक्वायर्ड, हियर आल्सो मीडियम इज रिक्वायर्ड। और बच्चों कहाँ होता है एग्जाम्पल बेटा, ये होता है लिक्विड्स में। इट कैन आल्सो टेक प्लेस इन गैसेस, लिक्विड और गैसेज में होता है बच्चे, ये सॉलिड में नहीं होता बेटा। अब ये वाली कहानी देखो सर, क्या इसी कंडीशन पे होते हुए भी क्या हमेशा कन्वेक्शन होगा, तीनों कंडीशन है क्या फिर भी कन्वेक्शन हमेशा होगा, नहीं। एक ऐसी कंडीशन भी बन सकती है, हमने कंटेनर लिया और इसको हमने ऊपर से हीट किया, ऊपर से हीट करने लग गए और बच्चों यहाँ आपका पानी भरा हुआ है, फिर क्या होगा बेटा, क्या होगा, यहाँ वाले ऊपर आपका हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई माने बच्चों ऊपर हल्के पार्टिकल और नीचे बच्चों आपके भारी पार्टिकल है, टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है और पार्टिकल आपके भारी वाले नीचे। पहले ही बच्चों भारी नीचे हल्का ऊपर है, क्या बच्चों अब बच्चा ऐसा हो सकता है भारी ऊपर जाए, नहीं, अरे पहले ही भारी पार्टिकल नीचे है, उससे नीचे कहाँ जाएंगे, तो मजबूरी क्या हो जाएगी सर, ये पार्टिकल ऊपर मूव नहीं करेंगे। क्या होगा सर, ऊपर वाली प्लेट आपने गर्म किया, प्लेट के साथ साथ टेम्परेचर हाई है, हल्के पार्टिकल वो ऊपर जाना चाहते हैं, रास्ता ही नहीं है, क्लोज कंटेनर है, ऊपर जा ही नहीं सकते, फिर कैसे हीट ट्रांसफर करेगी सर, प्लेट के साथ साथ पहले गर्म हुआ, अब हीट तो आगे और भी देर हो, बाहर देखो देना पड़ेगा आगे, तो ये लेयर बाय लेयर नीचे ट्रांसफर करने लग जाता है बेटा, ये लेयर बाय लेयर नीचे ट्रांसफर करने लग जाता है विदाउट मूविंग ऑफ क्या बच्चों, विदाउट मूविंग क्या है बच्चों, एटम्स, और वाइब्रेशन के कारण ही एनर्जी आपकी ट्रांसफर कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे मोलिक्यूलर मोशन नहीं होता, डिफरेंस है मेजर, ये नो मोलिक्यूलर मोशन, खुद मोलिक्यूल मूव नहीं करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पे मोलिक्यूलर मोशन होता है, मोलिक्यूलर मोशन होगा, खुद आपका पानी का पार्टिकल गर्म हुआ, खुद पानी का पार्टिकल मूव किया, जबकि वहां क्या होता था बच्चों, मोलिक्यूलर मोशन नहीं होता था, बस अपनी जगह पे वाइब्रेट करते थे, वाइब्रेशन के कारण आगे आपकी हीट ट्रांसफर हुई थी कंडक्शन में, सही है क्या। कन्वेक्शन और कंडक्शन में मेजर डिफरेंस क्या आ गया सर, कंडक्शन में कभी भी मोलिक्यूलर मोशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा लेकिन मोलिक्यूल मूव नहीं कर रहा ना, और कन्वेक्शन में हमेशा ही मोलिक्यूलर मोशन होगा। ये वर्टिकल डायरेक्शन वाली जो पढ़ने की कहानी बेटा, ये फ्री कन्वेक्शन को बोला जाता है। फोर्स कन्वेक्शन भी हो सकता है, जैसे बच्चों आपने कहीं हीट, कहीं गर्म हवा है और पंखे से आपने फैन से उसकी और जबरदस्ती साइड में धकेल दिया, तो उसको फोर्स कन्वेक्शन बोलते हैं, साइड में भी हो सकता है हम, लेकिन फ्री कन्वेक्शन जानते हैं, तो इसलिए बच्चों हमने ओनली एंड ओनली कहाँ लिया बेटा, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में। रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन में कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहला डिफरेंस नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसको अलग से ही पढ़ाऊंगा मैं, नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रोसेस जो है तो वेरी फास्ट प्रोसेस है, वेरी फास्ट, कितना फास्ट है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलेगा, इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव, ईएम वेव भी हम पढ़ चुके हैं हम तो। ओके, एनी ऑब्जेक्ट अबव 0 केल्विन, कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों अबव 0 केल्विन, ओके नहीं बेटा 0 केल्विन है, अबव 0 केल्विन विल रेडिएट हीट, विल रेडिएट हीट। तो अपने कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा, कोई भी पार्टिकल है जो अबव 0 केल्विन हमेशा रेडिएट करेगा। हमें ध्यान कहाँ देना बेटा, कंडक्शन और कन्वेक्शन पे, कंडक्शन को और रेडिएशन को अच्छे से दोबारा भी पढ़ाऊंगा आपको, कन्वेक्शन यही है बस, इसको ध्यान देना आपको। कुछ कंबाइंड एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखिए एनसीईआरटी का पॉपुलर एग्जाम्पल है वो आपको समझा रहा हूँ। ये हमने एक स्टैंड बनाया बेटा,
और यहाँ इस टाइप से ऐसे आग जली हुई है ना, ऐसे आग जली हुई है, आग जली हुई है। और यहाँ मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ बच्चों, ऐसा पतलू बना दिया, पतला सा लड़का है, इसका मैं नाम पतलू ही बोलता हूँ, मोटू पतलू वाला पतलू है, हाथ लंबे वाला। इसने ऊपर से हाथ सेक रहा है ना, आग है, आग का अलाव जला हुआ, तो दो संभावना, साइड से भी हाथ गर्म कर सकते, ऊपर से भी कर सकते, ऊपर से कर रहा है मोटू, है ना, दोनों ही गंजे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक हमने बना दिया मोटू, मोटू के हाथ के लंबे नहीं होते, साइड से सेक रहा है। मोटू साइड से हाथ को सेकता है, एक हाथ जेब में है, सिमिलरली एक हाथ जेब में, ये ऊपर से हाथ को सेकता है। ये कौन सी है बच्चों? अबाव वाली कंडीशन है। आपसे मैं पूछता हूँ भाई, ये आपका मोटू को कौन सी टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर से हीट मिलती है, और पतलू को कौन से हीट ट्रांसफर से हीट मिली है? देखो बच्चों, सर क्या यहाँ कंडक्शन हो सकता है? साइड में जब हाथ गर्म करा, क्या कंडक्शन हो सकता है? कंडक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसके आसपास के एयर पार्टिकल गर्म हुए हैं, और एयर पार्टिकल मेरे हाथ तक आए, वहां से मेरा हाथ गर्म हुआ है, क्योंकि एयर खुद मूविंग है, और यदि मॉलिक्यूलर मोशन होता है तो कंडक्शन नहीं होगा। क्या कन्वेक्शन हो सकता है बेटा? क्या बेटा कन्वेक्शन हो सकता है? बच्चों फोर्स कन्वेक्शन तो हो सकता है, लेकिन जैसा कन्वेक्शन हम जानते हैं दैट इज फ्री कन्वेक्शन, दैट वी विल डिस्कस ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, कन्वेक्शन भी नहीं होगा। व्हाट अबाउट रेडिएशन? क्या रेडिएशन होगा? सर रेडिएशन के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। रेडिएशन विल ऑलवेज टेक प्लेस इफ टेम्परेचर इज अबाउ 0 केल्विन। सही है क्या? रेडिएशन में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो बच्चों, ऊपर जब हाथ सेकेगा तो सर क्या कंडक्शन होगा? क्या कंडक्शन होगा? सर कंडक्शन नहीं होगा। सेम आंसर अगेन, क्योंकि सर यहाँ पे एयर पार्टिकल गर्म हुआ, वो हाथ तक गया है। क्या कन्वेक्शन होगा? बिल्कुल कन्वेक्शन होगा, और कन्वेक्शन जोरदार तरीके से होगा। मेजर प्रोडक्ट आपका यहाँ कन्वेक्शन से ही हीट ट्रांसफर होगी। बच्चों जब भी कन्वेक्शन आ जाता है तो कन्वेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर करता है। तो जब कन्वेक्शन आ जाएगा, यदि आपको किसी दो में से एक छांटना तो आपको कन्वेक्शन ही लेना पड़ेगा। और लास्ट वन क्या? रेडिएशन होगा। हाँ सर रेडिएशन भी होगा। बच्चों इसके ऊपर एनसीईआरटी भी मैंने लिख दिया, और ये 2% की फॉर्म में भी लिख दिया है। कन्वेक्शन और रेडिएशन ऊपर की डायरेक्शन में दोनों होंगे, दो में से कोई एक छांटना है, तो फिर वही आपका मेजर माइनर वाली कंडीशन आ गई। हीट ट्रांसफर जो आपकी अबव में आई है, सो दैट इज ड्यू टू कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, या बोथ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो बोथ आंसर आएगा। और जैसा बोल रही इन डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर इज ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन ऑफ दिस, तो यू हैव टू टेक कन्वेक्शन। सही है क्या? बनाओ शाबाश। तो पहला मेजर टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, दैट इज थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन में बच्चों एक बार नोटेशन पे अच्छे ध्यान देना, बहुत आसान टॉपिक है और आपको बहुत इजीली समझ में भी आएगा। देखो कैसा बेटा, एक मैंने हाई टेम्परेचर, बच्चों में T1 T2 ना लेके TH और TL लूंगा, ताकि दिखने में आसान रहेगी। हाई और लो टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, एक आपने यहाँ हाई टेम्परेचर एंड ले लिया, और यहाँ पे बच्चों लो टेम्परेचर एंड हमने ले लिया। सो थर्मल कंडक्शन क्या होता है? सर हीट ट्रांसफर ड्यू टू हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये तो मैं जानता ही हूँ, हमेशा कोई भी हीट ट्रांसफर होगा सो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही होगा। सर कहाँ से कहाँ आएगी? सर हीट विल फ्लो हाई टू लो टेम्परेचर, हाई टू लो टेम्परेचर। ये भी मैं जानता हूँ, हाई से लो टेम्परेचर में फ्लो कर दिया, आपको लिखवा दिया है। बेटा मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि बेटा यहाँ एक लेंथ है L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और जो A है वो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इन दिस केस A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों L कौन सा है? तो अपने दिमाग में रहेगा सर ये L है। ये जैसे मैं आपको बोलता ये अपना बोर्ड है, बोर्ड की लेंथ कौन सी है? आपको जनरली ऐसा लगता है सर ये बोर्ड की लेंथ है ऐसी। यदि मैं बोलता बेटा इसकी लेंथ क्या था, बोलते सर ये वाली लेंथ है। ऐसा अब नहीं होगा, है ना। हम अच्छे से क्या समझेंगे सर, जब भी आपसे कंडक्शन में मैं आपसे लेंथ या एरिया पूछता हूँ, सबसे पहले आप यह बताओ सर हाई और लो टेम्परेचर कहाँ है। यदि हाई और लो टेम्परेचर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम हीट फ्लो की डायरेक्शन बना लेंगे। हीट फ्लो की डायरेक्शन बना दें, आई चलो। सर लेंथ क्या होता है? लेंथ आएगा बच्चों पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो जो होता है बच्चों वो आपका है कंडक्शन, और जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो है वो क्या है बच्चों आपका? सर वो आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही। यदि यहाँ बात करें तो लेंथ कौन सा? सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैरामीटर लेंथ है, और बच्चों जो ये वाला एरिया सामने क्रॉस सेक्शन वाला वो आपका क्रॉस सेक्शनल। जैसे मैं यहाँ बोलता ये लेंथ है, इसको गलती भी साबित कर सकता हूँ। पहले एक बार देखो, यहाँ हाई टेम्परेचर, यहाँ लो टेम्परेचर,
हाई से लो सर ये वाली लेंथ है, और जो ये दिखाई दे रहा है सर हीट परपेंडिकुलर, ये जो सर्कुलर है ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोबारा सोचो, मेरी तरफ हाई टेम्परेचर, आपकी तरफ लो टेम्परेचर है, मेरी तरफ हाई टेम्परेचर, आपकी तरफ लो टेम्परेचर, तो लेंथ कौन सी सर? हाई से लो, ऐसी हीट फ्लो करेगी, जैसे मेरी उंगली है ऐसी हीट फ्लो करेगी। सो लेंथ कौन सी बेटे? ये वाली जो लेंथ है वो लेंथ है, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो ये क्या लेंथ है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा बच्चों? जो सामने दिखाई दे रहा है सारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। बात समझे क्या? आप कंडक्टर में ये नहीं बता सकते ये एरिया और ये, ऐसा नहीं होता है ना। दीवार के लिए वैसा संभव है, जैसे बोर्ड के लिए आप बोल दो सर ये लेंथ है, ऐसा नहीं बेटे। यदि मैं बोल देता दीवार के उस साइड आपका हाई टेम्परेचर है, इस साइड लो टेम्परेचर, तो हाई से लो ऐसे ऐसे बोर्ड से बाहर की डायरेक्शन में ऐसे हीट फ्लो करती। तो जो बोर्ड की थिकनेस अपनी है, जो बोर्ड की थिकनेस अपनी है बच्चों को क्या होती? लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो सामने दिखाई दे रहा है जो परपेंडिकुलर हीट फ्लो की क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही है क्या? और देखते हैं, हम पढ़ाई करते हैं बच्चों स्टडी स्टेट की। हम यहाँ पढ़ाई करेंगे बेटा थर्मल कंडक्शन में स्टडी स्टेट की। देखो एक बार कैसा स्टडी स्टेट क्या आएगा। स्टडी स्टेट की पहली कंडीशन होती है बेटा देयर विल बी नो हीट लॉस, देयर विल बी नो हीट लॉस विद इन कंडक्टर। कंडक्टर में खुद कोई हीट लॉस नहीं होगा, और इसका मतलब क्या है? कंडक्टर खुद कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कंडक्टर खुद गर्म नहीं होगा इसमें, है ना। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? dq/dt इज कॉन्स्टेंट। हीट एब्जॉर्ब जीरो बोलने का मतलब क्या होता है सर? यदि अपने कंडक्टर से यहाँ 100 जूल हीट आपने भेजी तो दूसरे एंड पे भी 100 जूल ही बाहर जाएगी, नो लॉस। पर सेकंड भेजी तो पर सेकंड ही बाहर भी जाएगी, q/t विल बी कॉन्स्टेंट। इसको लिखने का तरीका होता है, इसको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। यदि बच्चों tx कर्व आप बनाओगे, यदि टेम्परेचर आप कर्व बनाते हो विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी कांस्टेंट, या इसको क्या बोला जाएगा? dt/dx। समथिंग डिवाइड बाई x, इस चीज को बोला जाता है ग्रेडियंट। टेम्परेचर डिवाइड बाई x, तो क्या बोलूंगा बच्चों में इसको मैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट फॉर स्टडी स्टेट विल बी कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल रोड। सही है क्या? फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल रोड मतलब सर यदि इसका यहाँ से यहाँ जाने में 5 डिग्री का ड्रॉप हुआ तो यहाँ से यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, ऐसा जाएगा। इसका एक और इम्पोर्टेंट फॉर्म में आपको मैं समझाता हूँ। एक रोड दिया मैंने, इस रोड को 3 डायमेंशन में बनाते हैं, इस रोड को ऐसे 3 डायमेंशन में बना दिया बेटा। यहाँ मैंने बोल दिया आपको ये 100 डिग्री है और ये 0 डिग्री, तो हीट फ्लो की डायरेक्शन तो ये आ गई। सर ये बोलता है कि ए वाले क्रॉस सेक्शन पे, ये ए वाले क्रॉस सेक्शन पे, बी वाले क्रॉस सेक्शन पे और सी वाले क्रॉस सेक्शन पे किस पे टेम्परेचर ज़्यादा, किस पे टेम्परेचर कम होगा। अच्छे सुनना सर, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो ए से बी जा रही है, बी से सी जा रही है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर तो ए का इनमें, फिर बी का और फिर सी का। ये तो सीधी बात है। कहाँ से मैंने बना दिया ये मैंने यहाँ से बना दिया सर। हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मैंने यहाँ से बना दिया। एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो बच्चों, ए के ऊपर, ए वाले क्रॉस सेक्शन के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सबका टेम्परेचर सेम है, दैट इज इक्वल टू TA। बी के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबका टेम्परेचर सेम है, दैट इज इक्वल टू TB। सिमिलरली सी के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल हैं बच्चों सबका टेम्परेचर सेम है, दैट इज TC। तो ऐसा बोल सकता हूँ जैसे बच्चों यहाँ मैं बोलता हूँ इस रोड में 100 डिग्री और बीच में 70, कट करके देखा तो जितने मॉलिक्यूल आपको सामने दिखाई दे रहे सबका ही 70 है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट लाइन बनती है बेटा, PMT पूछी हुई है। क्या इंपॉर्टेंट लाइन बनती है? टेम्परेचर एट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस विल बी डिफरेंट। अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे अलग अलग, जैसे A, B और C हाई टू लो टेम्परेचर के हिसाब से बना देंगे हम, ठीक है। बट टेम्परेचर ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? सेम। टेम्परेचर ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑन ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी सेम। जितने भी मॉलिक्यूल ए पे है सबका टेम्परेचर TA है, जितने भी बी पे TB है, जितने भी सी पे TC है। सही है क्या? स्टडी स्टेट आप लिखो। अब धीरे धीरे मैं बच्चों इसके लॉ पे जा रहा हूँ। कंडक्शन का लॉ कौन सा, बनाओ इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है थर्मल करंट। थर्मल करंट यदि कहीं बोलते हैं वो लिखा जाएगा ITH। इसी का एक नाम होता है बच्चों रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो यदि कहीं मैं बोलूँगा तो दैट इज बोला जाएगा बच्चों Q/T।
इसी का नाम होता बच्चों एक हीट फ्लक्स, इसी का नाम होता बच्चों हीट फ्लक्स। यदि इसको मैं कहीं बोल लूँगा तो ऐसे लिख दूँगा, क्या बोलता है। अब ये बोला ठीक है सर, अलग अलग क्रॉस सेक्शन में अलग अलग टेम्परेचर में मानता हूँ, हीट ट्रांसफर होगी ये भी मैं मानता हूँ, कितनी हीट ट्रांसफर होगी आप बताओ, अमाउंट आप बता दो। फिर वही कहानी, ये आपका हाई टेम्परेचर एंड है, ये आपका लो टेम्परेचर एंड है, आपका लेंथ L और एरिया A है। अब आपसे पूछना तो बच्चों क्या बोलता है बेटा, जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन, जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा इतना ही बच्चों रेट ऑफ हीट फ्लो भी ज़्यादा आएगा। ये आपको बता चुका हूँ, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो Q बाई टी को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, माइनस KA dt बाई dx। बच्चों माइनस क्यों आया, फिर वही कहानी, एज वी ऑलरेडी नो हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। ये डेल्टा कितनी होता क्या होता, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या लो टेम्परेचर, इनिशियल क्या हाई। बच्चों मैं आपको ये बता सकता हूँ ये माइनस क्यों लगाना पड़ा, देखो बेटे Q बाई टी की जो वैल्यू होगी ना मैथमेटिकल, Q बाई टी की वैल्यू क्या आएगी 100 जूल पर सेकेंड, 200 जूल, 2000 जूल पॉजिटिव वैल्यू है। जबकि बेटा ये डेल्टा टी की वैल्यू क्या, हमेशा डेल्टा टी तो हमेशा नेगेटिव है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर तो कम ही होगा। सो ये नेगेटिव था तो बाहर एक नेगेटिव और लगाना पड़ा ताकि पॉजिटिव आ जाए। या कंबाइंड फॉर्मूला आप ऐसा लिखता हूँ, Q बाई टी आपको इस फॉर्म में ध्यान देना है कि ए बच्चों से माइनस को अंदर ले गया मैं, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइड बाई लेंथ, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइड बाई लेंथ। और ये कहाँ पूछा गया, सेम ओनली फॉर्मूला पूछ लिया गया था पीएमटी में। इसको लिखने के और तरीके भी हैं करंट वाली फॉर्म में। सो Q बाई टी को ऐसा लिख दो, हाई माइनस लो एज इट इज, और ये बच्चों L डिवाइड बाई KA। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, हाई माइनस लो टेम्परेचर डिवाइड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। ये सिमिलर एनालोगस बन जाता है बच्चों किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। सर करंट इज इक्वल टू डेल्टा V बाई R। सर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई R। तो इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है, सर थर्मल करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। और थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई है बच्चों, हम देख पाएंगे तो L बाई KA, सही है क्या। और K इसमें क्या है, K का डिस्कशन यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। K यहाँ क्या है, L तो लेंथ है, A तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, K क्या है बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी K क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब क्या होता है, कितनी इजीली हीट फ्लो करना अलाउ करता है कोई कंडक्टर, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी है थर्मल रेजिस्टेंस का, चाहो आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी का मुझे निकालना होता, यूनिट निकालना होता थर्मल कंडक्टिविटी क्या आ जाता सर, ये क्या है वोट, लो वाट। Q बाई टी क्या वोट। ये क्या बेटा अपने पास एरिया के, एरिया मैंने मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो आ जाएगा पर मीटर, और ये क्या पर केल्विन, ये आ गया ऐसा यूनिट। और चाहो तो बच्चों इसका डायमेंशनल फार्मूला पावर का आप जानते हो, उसको रिप्लेस करके बना लेंगे। तो सर ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, K इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी। K क्या बच्चों, मटेरियल प्रॉपर्टी। यदि कोई बोलता है कॉपर है, कॉपर का टेम्परेचर डिफरेंस 200 डिग्री है, एक बार कॉपर कंडक्टर है उसका टेम्परेचर डिफरेंस 500 डिग्री है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा किसी कम है, सर कंडक्टिविटी इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी, दोनों में कॉपर है, दोनों में सेम है। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बेटा K के कारण तो मटेरियल डिपेंडेंट है, K के कारण तो मटेरियल, L और A होने के कारण शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। बच्चों मेरे पास दो मेटेरियल प्रॉपर्टी, तीन मेटेरियल प्रॉपर्टी आ गई हैं। एक हमने कैलोरीमेट्री में पढ़ा स्पेसिफिक हीट, और एक हमने पढ़ा कंडक्टिविटी। अब मैं आपको कुछ अच्छी सी बात इन दोनों को रिलेट करके बताता हूँ कि दोनों कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसको बना लेंगे, मैं साइड में जो बना लेंगे, मैं आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल, हमारे घर में जैसे चाय बनती है बेटा, वो वाला पतीला हमारे पास ऐसे, इसमें हमारी चाय बनती है, इसके अंदर यहाँ जो पानी डाला और चाय बना रहे हैं ऐसा। आपसे पूछता है कि इसका कंटेनर का यहाँ का बताओ आप, स्पेसिफिक हीट और कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई लो, उसके हैंडल के आप बताओ। तो दो प्रॉपर्टी हो गई बच्चों के, या ये होता बच्चों ईज ऑफ फ्लोइंग हीट, ईज ऑफ फ्लोइंग हीट, कितना इजीली हीट को फ्लो करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन कंडक्टिविटी। यदि मैं बोलता हूँ किसी की कंडक्टिविटी हाई है, मतलब हीट फटाक से फ्लो कर जाएगी। जैसे बच्चों लोहे का बेंच है, वो धूप में पड़ा हुआ बाहर,
और ये मैं उसको बोलता हूँ बेटा दोपहर बाद आओ, तुम जाकर उस पर बैठ जाओ यार, एक बार तुम बैठो एकदम उचक के खड़े हो जाओगे, एकदम गर्म लगा। क्यों सर? मेटल है, मेटल की हाई कंडक्टिविटी से हम बैठेंगे फटाक से हीट ट्रांसफर हो जाएगी। सेम कहानी उसी गर्मी में एक वुडन का बेंच रखा हुआ है, वहाँ भी इतनी धूप है, वहाँ भी इतना टेम्परेचर, लेकिन वुडन पे आप बैठोगे कंपेरेटिवली टाइम लगेगा आपको गर्म लगने में, मेटल जैसा नहीं लगेगा। क्यों सर? वो कंडक्टिविटी कम है, वो इतनी जल्दी फ्लो नहीं करता है। सो के किस पे डिपेंडेंट है? ईज ऑफ फ्लोइंग हीट है। एक होता सी को हमने क्या बोला था बच्चों? स्पेसिफिक हीट हमने बोला था, स्पेसिफिक हीट। इसकी डेफिनेशन याद करो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री। ये क्या बच्चों? यदि आपको किसी का टेम्परेचर जल्दी बढ़ाना है, जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो सी की वैल्यू आपको लो लेनी है बच्चों। क्यों सर? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाई 1 डिग्री। यदि आपको 1 डिग्री बढ़ाना है जल्दी से, तो आप छोटी सी ले लो, जल्दी बढ़ जाएगा। और यदि आपको टेम्परेचर देर में टेम्परेचर इंक्रीज करना है, आप चाहते हो कि टेम्परेचर ना बढ़े जल्दी से, सो सी की वैल्यू क्या लेंगे? हाई लेंगे, कि 1 डिग्री बढ़ाने में बहुत सारी हीट खर्च हो जाएगी, नहीं बढ़ पाएगा टेम्परेचर। ऐसे हैंडल की बात करते हैं सर, हैंडल में आप क्या चाहते हो? हैंडल में चाहता हूं सर गर्म ना हो, है ना, अलग अलग सोचते हैं। हैंडल क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हैंडल गर्म ना हो, हैंडल गर्म ना हो, मतलब हैंडल का टेम्परेचर ना बढ़े। सर हैंडल का टेम्परेचर ना बढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट ले 1 डिग्री बढ़ने में, सो स्पेसिफिक हीट कैसी लेनी पड़ेगी? हाई। हाई मैंने क्या लिया था कि सर 1 डिग्री बढ़ने में बहुत सारी हीट खर्च हो जाएगी, नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर। और यदि बढ़ भी जाए तो आप क्या चाहते हो? क्या हीट जल्दी फ्लो करे? हम चाहते हैं गर्म यदि हो भी जाए तो हीट यहाँ गर्म होगा तो मेरे हाथ यहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है, इसने हैंडल पकड़ रखा है, यहाँ गर्म भी होगा तो लड़के तक हीट ना आए, सही है क्या? तो हीट फ्लो ना करे, यदि हीट फ्लो ना करे इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या लेनी पड़ेगी आपको? लो। बात समझ में? ये जानबूझ के अच्छे से लिखा मैंने इसको, अब ढंग से समझो। C इज रिलेवेंट विद टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आपको बढ़ाना, जल्दी बढ़ाना C कम ले लो, आराम से बढ़ाना C को आप ज्यादा ले लो। बढ़ने के बाद, टेम्परेचर बढ़ने के बाद काम किसका? कंडक्टिविटी का है। कंडक्टिविटी लो है तो बहुत आराम से हीट फ्लो करेगी, कंडक्टिविटी हाई है तो जल्दी से हीट फ्लो करेगी। सो अब इसकी बात करते हैं यहाँ वाले पोर्शन की। इससे हम क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर यहाँ जब गर्म करें ना, इसमें जब हीट दें तो हीट इस पतीले में खराब ना हो, जल्दी से जल्दी पानी तक जाए, जो कंटेनर है वो खुद हीट एब्जॉर्ब ना करे, वो जल्दी से हीट आके आगे चली जाए। मतलब सर यहाँ हीट कम से कम लॉस हो, कम से कम हो तो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब हो, तो सी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? कंटेनर की लो लेनी पड़ेगी। क्यों सर? जल्दी से टेम्परेचर बढ़े ताकि पानी तक ये गर्म करने लग जाए। अच्छा, एक बार ये पतीला गर्म हो गया, अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी बाहर से अंदर पानी तक हीट पहुंचानी है। अब क्या चाहते हो? आराम से हीट जाएगी, जल्दी से हीट जाए। मैं चाहता हूं सर जल्दी से पानी गर्म हो। सो कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए बच्चों? हाई। अब आप ऐसे मत बोलना सर एक हाई तो एक लो, एक लो तो एक हाई, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप की चीज आपको बनानी है, किस टाइप की चीज आपको बनानी है, उसके ऊपर ही आपको फर्क पड़ता है। जैसे मुझे बेंच बनाना होता, यदि बाहर बैठना, मुझे धूप में बैठना, कैसे मटेरियल से मैं बनाऊं? तो पहली बात तो मैं चाहता सर बेंच गर्म ना हो। बेंच गर्म ना हो तो मतलब क्या? उसकी सी की वैल्यू बहुत हाई लेता मैं, ताकि 1 डिग्री बढ़ने में बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़े, हाई लेता। तो बच्चों उसके बाद मैं बोलता सर ये फ्लो करना, मैं चाहता हूँ बैठने के बाद जल्दी से हीट फ्लो करेगी, आराम से करे। मैं चाहता हूँ सर बैठ भी जाना, मुझे गर्म ना लगे, आराम से हीट फ्लो करे, कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। इस टाइप का मटेरियल डिपेंडेंट चीज़ है बेटा, कैसा मटेरियल आप बनाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, सही है क्या? बनाओ, शाबाश। अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया है, फॉर्मूला के बाद एक इंपॉर्टेंट आपको सी और के में रिलेशन समझा दिया है। अब मैं बच्चों धीरे धीरे क्वेश्चन कर पाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन इसके देखेंगे फिर आपको आइडिया लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया, इफ ratio of conductivity for conductor 1 to 2 is, and thermal resistance of conductor 1 is double than 2, find ratio of their length, ratio of their length। देखो एक बार क्वेश्चन तो आसान है बेटे,
मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करा जिसमें डबल ट्रिपल वाली कहानी आ गई, एक का इसे डबल है फलान है दिखा, मैं वो वाली बात में कर रहा हूँ। क्वेश्चन रेशियो बेस यहाँ मानते हैं इसमें भी और आगे इसमें आपका रेडिएशन में भी। सो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू एल बाई के ए। सर ए के बारे में कुछ बात नहीं किया तो हटाना पड़ेगा। सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई के। एल हमें निकालना एक तरफ कर लो सर, आर इज प्रोपोर्शनल टू आर इंटू के। सो वी कैन राइट L1 डिवाइड बाई L2 R1 K1 डिवाइड बाई R2 K2। देखो बेटा अब सर रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज डबल देन 2। यदि 2 का रेजिस्टेंस 5 है तो 1 का कितना बेटा? सर 1 का डबल देन 2 है तो 10 आएगा। सर यदि ये आपका R है तो ये कितना 2R है। इस तरह का दोबारा पढ़ लो। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 1 इज डबल देन 2 है ना, उसका डबल है। और इसकी वैल्यू कितनी बच्चा? 2 डिवाइड बाई 3। आज 4 कैंसिल सर, रेशियो विल बी 4 डिवाइड बाई 3। रेशियो विल बी 4 डिवाइड बाई 3। सही है क्या? बनाओ शाबाश। एक क्वेश्चन बड़ा डबल स्टार पीएमटी है। हम ऐसा बोला क्यू हीट इज फ्लोइंग, क्यू हीट इज फ्लोइंग, ये लर्न में आएगा भाई। क्यू हीट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर ऑफ रेडियस R and length L in time t, if conductor is melted and reshaped, कंडक्टर को मेल्ट किया और रीशेप किया अगेन इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, of radius 2r, find amount of heat, flowing in time t, एक अच्छा सवाल है बच्चों, एक बहुत अच्छा सवाल है। मेल्टेड और रीशेप वाला क्वेश्चन है ना। यदि मेल्टेड और रीशेप बोलता तो बच्चों अपने को दिमाग में आना चाहिए सिर्फ वॉल्यूम की बात शायद करना चाहता, वॉल्यूम शायद वो कांस्टेंट बताना चाहता, अपने को इतना आइडिया लगना चाहिए। ठीक देखते हैं। तो यहाँ उन्हें पहले बोला सर क्वेश्चन को शुरू करना तो एक काम कर लो, Q बाई टी इज के ए हाई माइनस लो टेम्परेचर डिवाइड बाई लेंथ। जो चीज़ें कांस्टेंट उसको हटा दो। सर मेल्ट किया, के सेम है, टाइम सेम है और डेल्टा टी भी सेम। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया डिवाइड बाई लेंथ। सर अपने एरिया तो ठीक है पाई आर स्क्वायर है, लेकिन लेंथ के बारे में नहीं पता। तो लेंथ के बारे में नहीं पता तो पता करो भाई, वॉल्यूम पहले ए इंटू एल बाद में ए डैश इंटू एल डैश। सही है क्या? ऐसे किया। पहले एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, लेंथ क्या? एल, बाद में पाई 2r स्क्वायर, लेंथ क्या बेटे? एल डैश। सोल्व करेंगे तो एल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? एल डिवाइड बाई 4। अब मेरे पास सही तरीका क्या बन जाएगा? सर यदि क्यू डैश डिवाइड बाई क्यू आप करोगे तो क्या आ जाएगा? ए डैश डिवाइड बाई ए, और एल इनवर्स है तो बेटा एल डिवाइड बाई एल डैश। और अच्छे से लिखा, सो पाई 2r स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी एल और एल बाई 4। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा बेटा? 16। सो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू इंटू 16। यह नोट लिखता हूँ, यहाँ नोट लिखते हैं। यदि बच्चों रेडियस को मेल्ट करके n इंटू आर किया जाए, तो मैं जानता हूँ रेडियस को आप इंक्रीज कर रहे हो, रेडियस को आपने एन आर किया। दो संभावना करते हैं। चलो एक बार रेडियस को r डिवाइड बाई एन, जैसे r बाई 2, r बाई 3 ऐसे कम किया, ज़्यादा किया। सर रेडियस बढ़ने से क्या बढ़ेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेट ऑफ हीट फ्लो क्या थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि सर आपने रेडियस बढ़ाया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा, तो हीट भी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? सर ये कितना है बच्चों आपके पास? n की फॉर्म में आप कर लो, या 2 और 3 की फॉर्म में कर सकता हूँ। अरे चाहो तो आप 2 और 3 की फॉर्म में कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा बेटा? n पावर 4। कितना इंक्रीज हो जाएगा? n पावर 4। जैसे 2 होता, जैसे 2r था तो 2r 2 पावर 4 16, 3r होता तो 3 पावर 4 है ना, 5r तो 5 पावर 4 इंटू क्यू। ऐसे यदि बेटा r आपने कम किया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम किया तो हीट भी कम हो। कितना कम होगा? सर n पावर 4 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n पावर 4 से। सही है क्या? ये बच्चों आप फ्रंट पे लिख लेना, ये बेटा आपका फ्रंट पे आ जाएगा। पावर 4 के हिसाब से आपका जैसे सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस कैसे होता है स्ट्रेच वाले में,
और वो भी मेल्टेड और रीशेप या रिकास्टेड वाला केस है, सेम ऐसा यहाँ भी है। सही है क्या? अब धीरे धीरे बच्चों में आपको क्यू के फॉर्मूले समझा दिया। अब अच्छे से मैं आपको एक नया टर्म के इक्विवेलेंट निकालना सिखाऊंगा। जैसे थर्मल आपने निकालता ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में आप निकालते हो आर इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ भी बनता है। सेम कहानी यहाँ देखो। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स। रोड्स के दो कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं बच्चों, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अदर वन इज पैरेलल। बच्चों कभी भी आपको ऐसा नहीं बोल रहा मैं एंड टू एंड ज्वाइन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा नहीं। आप तो हाई और लो टेम्परेचर मार्क करो, थर्मल करंट आप फ्लो कराओ। इफ थर्मल करंट, जो बच्चों आपका थर्मल करंट इज नॉट डिवाइडिंग, इफ थर्मल करंट इज नॉट डिवाइडिंग, दैट मीन्स कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट फ्लोइंग इज सेम। और इसमें क्या होगा बच्चों? थर्मल करंट विल बी डिवाइडेड इन डिफरेंट रोड्स। अलग अलग रोड में बच्चों करंट डिवाइड करेगा। बोलना तरीका ये है। एल और ए इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसकी एल सेम लेते हैं, इसका ए सेम, उसकी जरूरत नहीं। एक्चुअली कंडीशन क्या है? आप थर्मल करंट फ्लो कराओ। जैसे बच्चों में यहाँ बोलता एक रोड है, एक रोड ये है, सर ये सीरीज में कि पैरेलल में? ऐसे तो मैं दिख भी जाएगा, सीरीज माने एंड टू एंड आगे जुड़ा हुआ है। तो बच्चों फिर भी आप ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर, तो मैं करंट फ्लो करके सकता है। जो करंट यहाँ है टू में वही करंट गया है। सर सेम करंट है, करंट फ्लोइंग इन द रोड्स आर सेम। यहाँ क्या बच्चों? करंट आपका फ्लोइंग इन द रोड्स आर सेम, दैट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन है। और यदि आप यहाँ देखते हैं बच्चों, ऐसा ये हाई टेम्परेचर और ये आपका लो टेम्परेचर, यहाँ 1 और 2। सर अब हाई से लो की तरफ करंट फ्लो कराना, यहाँ से यहाँ जाना, लेकिन इसके दो रास्ते हैं, 1 और 2 दोनों से जाएगा। करंट फ्लोइंग इन द रोड इज डिफरेंट और डिवाइडिंग, सो वी कैन से इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, सीरीज का क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। पैरेलल में क्या आ जाएगा? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। और आर की वैल्यू क्या थी बच्चों? L डिवाइड बाई के आपका इक्विवेलेंट, और लेंथ क्या बच्चों? L1 प्लस L2, 3 होती है, L1 प्लस L2 प्लस L3। एरिया दैट इज L1 बाई K1A, L2 बाई K2A। बच्चों दो चीज़ें सेम है, उसको काट दो। यहाँ सेम क्या बेटा? एरिया, एरिया और एरिया के इक्विवेलेंट की फॉर्मूला आ जाएगा। L1 प्लस L2 ऊपर है, नीचे डिवाइड में क्या चला जाएगा? L1 बाई K1 प्लस L2 डिवाइड बाई K2। मोर अच्छे से क्या लिखा जाए के इक्विवेलेंट को? समीशन ऑफ Li डिवाइड बाई समीशन ऑफ Li/Ki। ये ध्यान देना अच्छे से। यदि पैरेलल की बात किया जाए, अगर के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा सर? एरिया A1 और A2 दोनों में डिवाइड होकर टोटल करंट जा रहा, तो A1 प्लस A2 टोटल एरिया है, और डिवाइड बाई लेंथ दोनों की सेम है। सो K1A1 डिवाइड बाई L, K2A2 डिवाइड बाई L। सो के इक्विवेलेंट वी कैन राइट एज K1A1 प्लस K2A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। और अच्छे से लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? समीशन ऑफ KI/AI डिवाइड बाई समीशन ऑफ AI, ऐसा लिखा जाएगा, है ना बच्चों? कैसा देखा हमने? बोलने को बोल सकता ना बेटा कि पैरेलल लिखने का मतलब क्या होता है? सेम लेंथ, लेकिन इसको ये मोर करेक्ट नहीं, सही नहीं, 100% सही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेम एरिया। 100% सही करंट डिवीजन वाला, उसी से हम करेंगे, करंट डिवीजन वाले से ही। अलग अलग 3-4 क्वेश्चन में बनाऊंगा, आपको पता चलेगा सीरीज और पैरेलल का। आप देख के, शक्ल देख के मत बताना सीरीज है कि पैरेलल है। आपको शक्ल देख के सीरीज या पैरेलल का अंदाजा नहीं लगेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? बना के देखना पड़ेगा। बना के देखने का मतलब सर हाई से लो डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दो। करंट यदि सेम है सो सीरीज है, यदि करंट डिवाइड हुआ तो पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऐसा बना दिया, ऐसे ऐसे, है ना बच्चों? ये हमने बोल दिया K है कोमा एरिया A, इसको मैंने बोल दिया 2K, 2A। ये बोल दिया 2K, A, और ये बोल दिया बेटा मैंने K, 2A, दिस इज K, A। हमने ऐसा कुछ दे दिया है। एक ऐसे कंडक्टर हैं, अलग अलग कंडक्टिविटी और एरिया। मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन की पैरेलल है, तो तुम्हारे मन में ऐसे भाग भाग के विचारेंगे पैरेलल है। नहीं, हमारा आंसर ये आएगा सर पहले हाई और लो लिखो। बेटा यदि मैं यहाँ हाई और यहाँ लो लिख देता, सर हाई से लो जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही आगे वही आगे वही सेम करंट फ्लो कर रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। यदि मैं लिखता बेटा यहाँ हाई है और यहाँ लो,
सो हाई से लो करंट फ्लो करने के यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। सर करंट डिवाइड हुआ तो पैरेलल है। के इक्विवेलेंट क्या आ जाए, के ए 4KA 2KA अगेन 2KA और प्लस KA डिवाइड बाई टोटल कितना हो जाएगा बेटा, A प्लस 2A प्लस A 4 प्लस 2 6 और 7A। सोल्व करेंगे सर 1 4 5 to 7 to 9 and 10 KA डिवाइड बाई 7A, सो दैट इज 10K डिवाइड बाई 7। बात समझ में आई बच्चों आपको? सीरीज पैरेलल आप अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे, पहले हाई और लो देखेंगे तब हम बना पाएंगे, हाई और लो देखेंगे तब हम बना पाएंगे। देखो एक बार और, एक अपने पास अब अगेन डबल स्टार PMT रिवीजन सवाल है। एक बच्चों में ऐसी चीज में जैसे केबल होती है अपनी, सिंपल केबल देखिए आपने, जो टाटा स्काई वाली केबल, अंदर कॉपर का वायर है, फिर कोर है, फिर उसके ऊपर क्लैडिंग है, इस टाइप की चीज़ें ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, उसमें ऑप्टिकल फाइबर वाले वही चीज़। तो ऐसी कुछ सेल मैं बनाता हूँ कि अंदर का एक मटेरियल है जो मैंने K1 मटेरियल से बना हुआ, उसका रेडियस R है, सिंगल R। इसके चारों तरफ मैंने एक रैप कर दिया, रेड वाला एक अलग मटेरियल है, रेड वाला मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी K2 है और इसकी रेडियस 2R है। सो यू हैव टू फाइंड आउट K इक्विवेलेंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। और यहाँ बोलते सर ये हाई और ये लो टेम्परेचर है। देखो बच्चों, सर हाई और लो है, सो डिवीजन कहाँ होगा सर, यहाँ इसमें भी जाएगा और इसमें, दोनों में जाएगा। सो फॉर्मूला तो लगेगा बेटा K1A1 और K2A2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2। सर K1 है, एरिया क्या आ जाएगा A1 का पाई आर स्क्वायर, A2 का क्या आ जाएगा K2 है, और ये क्या आ जाएगा, इसके एरिया में गड़बड़ आएगी। बच्चों में A1 और A2 अलग से। सर वाइट वाले को देखो, इसका रेडियस R है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बच्चों रेड वाले को देखो, रेड वाला ऐसा बच्चों ऐसा, और अब वाइट थोड़ी दिखेगा उसमें, ऐसा होल दिखाई देगा, जैसे पेन है और मेरा हाथ है, ये आपका K2 है, ये K1 है, तो इसने ऐसे रैप किया हुआ है। यदि मैं सिंपल बोला K1 वाला दिखाओ तो आपने ये दिखा दिया, K2 तो ऐसा होल दिखाई देगा ना कि आउटर रेडियस R2 इनर R है और बीच में होल, ऐसा दिखाई देगा। ये आपका आउटर R है, ऐसा 2R। सो A2 क्या हो जाएगा, पहले पूरे सर्कल का पाई 2R स्क्वायर, फिर होल भी कटा हुआ तो पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 3 ये पाई आर 3 पाई आर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा K1 प्लस 3K2 डिवाइड बाई 4। आप बच्चों यहाँ क्या गलती करोगे, इसको गलत करोगे, इसको भूलोगे इसको, होल को भूलोगे, इसको ध्यान देना है। बाकी सब सवाल आसान है, इसकी सीरीज पैरेलल के एग्जीक्यूशन बनते हैं, कुछ मैंने बनाए हैं, कुछ और मैं बना पाऊंगा, है ना, इसको आप नोट करो। बच्चों कंडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टू फाइंड आउट जंक्शन टेम्परेचर। हमने हीट के अमाउंट निकालना देख लिया बेटा, इक्विवेलेंट वाला देख लिया। अब अपने को कंडक्शन की देखना बच्चों, कहाँ कहाँ टेम्परेचर कैसा कैसा है। बीच में कोई पूछे क्या टेम्परेचर, टू फाइंड आउट जंक्शन टेम्परेचर। बच्चों इसको मैं 2 तरीके से पढ़ाता हूँ। केस नंबर 1, बच्चों केस नंबर 1 वाला PMT में आया है बेटा, है ना। केस नंबर 1, when डायरेक्शन ऑफ थर्मल करंट इज नॉन, जब डायरेक्शन आपको नॉन है तब आपसे पूछा हुआ कैसा डायरेक्शन नॉन होता बेटा, जंक्शन टेम्परेचर कैसे आएगा। देखो आप, हमने एक यहाँ पे ले लिया सर, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ओके, और बच्चों यहाँ पे एक रोड लिया और यहाँ दूसरी रोड ले लिया, एंड दिस इज योर 0 डिग्री। आसान सवाल पहले करते हैं, इसी के पैरेलल में दूसरा भी करा दूंगा, टेंशन ना लो। यहाँ बच्चों इसको मैं बोलता हूँ L K एंड A है, तो ये L 2K एंड 2A, ऐसा हमारे पास एक पैरेलल। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं, ये अगेन 100 डिग्री है, एक अपने पास यहाँ है बच्चों, L है, K है, 2A, और 2 रोड यहाँ लगी हुई हैं ऐसा, ये L K A और ये भी बच्चों L K और A, 0 डिग्री। हमें बच्चों जंक्शन टेम्परेचर निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर क्या है और इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर क्या है, ऐसे हमें देखना है। इस प्रोसीजर को आप अच्छे से समझना बच्चों, ये प्रोसीजर आप समझ गए तो बाकी चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, बस फॉर्मेलिटी सी बचेगी, कुछ नहीं है इसके अलावा। देखो कैसा सर, ये हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, हाई से लो ऐसा करंट फ्लो करेगा। सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन है सर, जो पहले में Q/T होगा वही दूसरे में होगा, ऐसा बोल सकता हूँ। ऐसे बोल सकता हूँ बट नोड के ऊपर कोई करंट एक्यूमुलेट नहीं होता, जो मैं सेकंड वाले केस 2 में बताऊंगा भी सही।
नोड के ऊपर कोई करंट एक्यूमुलेट नहीं होगा सर, जितना करंट यहाँ आएगा इतना यहाँ जाएगा। तो यदि यहाँ लिखना होता है बेटा 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर और तो ऐसा लिखा जाएगा सर, जितना करंट 1 से आया ना वही इन 2 और 3 में गया, तो ऐसा लिखना पड़ता Q/2 और Q/T और 3 वाला। सही है क्या? इस फॉर्म में लिखना पड़ता, अपनी मजबूरी है। सीरीज कॉम्बिनेशन को तो आगे पैरेलल बन गया, इसकी बजाय मैं सीधा बता रहा हूँ इस नोड के ऊपर करंट कितना इंटर हुआ बेटा Q/T 1 में से आया गया, किसमें 2 में, तो Q/T 2 प्लस Q/T 3 से गया है। आपने यदि Q/T आ गया था बेटा, Q/T को मैंने लिखना सिखा था हाई टेम्परेचर ऐसा लिखना सिखा था, इसको डेल्टा T डिवाइड बाई R 1 के लिए और डेल्टा T डिवाइड बाई R 2 के लिए। सही है बच्चों? यहाँ भी ऐसे लिख देते हैं एक स्टेप और, डेल्टा T बाई R ये 1 रोड के लिए है और दिस इज डेल्टा T बाई R रोड नंबर 2 के लिए एंड डेल्टा T बाई R रोड नंबर 3 के लिए। ऐसा हम लिख देते हैं बच्चों। सही लिखा? ओके। डेल्टा T क्या लिखते थे बच्चों? कोई बाई टी में माइनस साइन नहीं ले रहे थे बेटा, हम लिखते थे सर हाई माइनस लो। सो रोड नंबर 1 के लिए ये 100 और यहाँ टेम्परेचर अननोन है सर, 100 ज़्यादा है कि T ज़्यादा है? क्योंकि मैं जानता हूँ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करेगा, दैट इज 100 ज़्यादा और T कम। R क्या था? L/KA, सो L/KA ऐसे लिखेंगे बच्चों, डिवाइड में ही रखेंगे R को, L/KA की फॉर्म में ही। हम चाहते थे ऊपर लिख देते बेटा KA डेल्टा T बाई, उसको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता मेरे लिए। यहाँ देखो कैसा डेल्टा T, ये T है और ये 0, कौन ज़्यादा? T। सो T माइनस दिस L/2K और 2A 4KA, L/KA कैंसिल, ये 1/4 ऊपर चला गया, 100 माइनस T डिवाइड बाई 4T, 5T इक्वल टू 100 और T वी कैन राइट एज 20 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा बच्चों? 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ और देखते हैं डेल्टा T बाई R पहले के लिए क्या आ जाएगा सर? 100 माइनस T L/KA और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? KA की बजाय कितना है? L/2KA। सर ये रोड नंबर 2 के लिए T है और 0 है, सो T माइनस 0 डिवाइड बाई L/KA और ये भी बच्चों T और 0 तो T माइनस 0 L/KA। जो एक जैसी चीज़ें उसे कैंसिल कर दो, नीचे L/KA L/KA ये 1 आपका 2 है, ऊपर चला जाएगा 200 माइनस 2T और ये T प्लस T दैट इज अगेन आपका 4T इक्वल टू 200। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 200 डिवाइड बाई 4 दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई क्या बच्चों? मैंने नोड के ऊपर करंट देखा, नोड के ऊपर जैसे ही करंट पता चल जाएगा उसके क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैंने ये लिखना आ जाएगा ना, ये पहला स्टेप लिखना आप सीख लोगे तो जरूरी, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर PMT। इस टाइप का सवाल जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए बेटा? PMT के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन कम पूछा गया है, रेयर चांस है, नीट में आज तक आया भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को लिखना पता होना चाहिए, आसान है। एक बार बच्चों मल्टीपल टाइप भी पूछता है बेटे, जीपर में भी आ चुका है और बहुत सारे स्टेट PMT में आ चुका है। तो यहाँ हमने लिख दिया दैट इज 100, ओके, दिस इज योर 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 18 सेंटीमीटर लेंथ। ये 0 है और ये आपका 100, ये बोल दिया बेटा कॉपर है और ये बोल दिया एल्यूमिनियम है ना? और ऐसा बोल दिया कि जो आपकी एल्यूमिनियम है दैट इज 3K, 3 टाइम्स कंडक्टिविटी। इससे आपको बताना है ड्रॉप इन टेम्परेचर अलोंग कॉपर रोड। कॉपर रोड में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ आपको ये बताना है। तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, एक एंड पे 100 जान तो यहाँ टेम्परेचर निकाल देंगे, यहाँ टेम्परेचर निकाल देंगे तो बता दूँ वहाँ से ड्रॉप कितना होगा। ये 100 ये T, तो 100 माइनस T ड्रॉप हुआ है। सेम कहानी एल्यूमिनियम में पूछता, एक साइड T है एक साइड 0, तो इतना ड्रॉप हुआ सर। तो ड्रॉप निकालने के लिए T निकाल लो पहले। सो फिर वही तरीका हम निकाल दे Q/T। कैसे निकालता बच्चों? मैं कॉपर के लिए और ये Q/T किसके लिए बच्चों? आपका एल्यूमिनियम के लिए। सो आपका Q/T माने सर 100 माइनस T आपका आ जाएगा और डिवाइड बाई L/KA और ये बच्चों T माइनस 0 L/3KA। बस देखना एक बार क्या बन जाएगा बेटा, ये K आपका KA कैंसिल, ये 6 से 6 भी कैंसिल। सो 100 माइनस T इज इक्वल टू T, सो 2T इज 100, T इज इक्वल टू 50 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 50 डिग्री। सो ड्रॉप कितना हो जाएगा? टेम्परेचर ड्रॉप सर एक एंड पे 100 था, एक पे T, 100 माइनस T ही तो ड्रॉप है। सो 100 माइनस 50 दैट इज 50 डिग्री ड्रॉप आ गया। जैसे बच्चों T की वैल्यू यदि आ जाती बच्चों 25, T की वैल्यू आ जाती 25, सो 100 से 25 जाने में कितना ड्रॉप हो गया? 75। इससे मैं बता पाता, निकालना जंक्शन टेम्परेचर ड्रॉप भी उससे आ ही जाएगा। सही है क्या? एक टाइप का ये होता है जब डायरेक्शन आपको पता सर ये हाई और लो इस टाइप से आपका फ्लो कर रहा है। एक संभावना और हो सकती है जब आप डायरेक्शन डिटरमाइंड ना हो, डायरेक्शन आपको पता ना हो, श्योरिटी ना हो डायरेक्शन की, दैट इज ऑफ केस 2। सर केस 2 बनता व्हेन डायरेक्शन ऑफ थर्मल करंट इज नॉट नोन। जब आपको डायरेक्शन नोन ना हो, नॉट नोन,
तो यहाँ लगाया जाता है बेटा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा रखा है। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, देयर विल बी नो करंट एक्यूमुलेटेड एट ए नोड। नोड क्या होता है, जहाँ मिलते हैं दो चीज़ें। करंट एक्यूमुलेटेड एट ए नोड विल ऑलवेज बी जीरो। जैसे बच्चों ऐसा मेरे पास ऐसी रोड है, ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 30 और ये 60। अब मुझे बोल दिया इस पॉइंट के ऊपर आप बताओ और टेम्परेचर क्या होगा। ऑल रोड्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, देखिए बच्चे कोई आइडेंटिकल रोड्स बोलता है ना, इसका मतलब एल के और ए ऑल थिंग्स आर सेम। सारी यदि कोई बोलता है डायमेंशनली आइडेंटिकल, यदि कोई हमें बोलता है, एग्जामिनर हमें बोलता है डायमेंशनली आइडेंटिकल। डायमेंशनली आइडेंटिकल का मतलब होता है एल और ए तो आपका जो है सेम है, बट के जो है डिफरेंट है। के डिफरेंट होने का मतलब क्या होता है बच्चों, मेटेरियल अलग अलग है। क्वेश्चन में हमें बोला आइडेंटिकल है, फिर मुझे बोला टी की वैल्यू आप बताओ। देखो बेटे इस नोड के ऊपर करंट आप जीरो कर दो। सर कहाँ से फ्लोइंग मानूं मैं, क्योंकि हम किरचॉफ्स लॉ में तो बोलते हैं सर यहाँ से इस डायरेक्शन में मान लो एंटी। इसमें अपने कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, समीशन ऑफ आई इज जीरो, मतलब समीशन ऑफ डेल्टा टी बाई आर इज जीरो। ये पहले वाले में भी अब लाई है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जो केस 1 था वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, कि यहाँ ज़्यादा आसान है। डेल्टा टी बाई आर, डेल्टा टी में हमेशा पहले आएगा बेटा, हमेशा पहले टी आएगा, चाहे बच्चा छोटा हो टी चाहे बड़ा। टी पहले लिख दो, अपने आप नेट करंट जीरो हो जाएगा। ऐसे टी सर जैसे पहली रोड के लिए टी माइनस 90 डिवाइड बाई आर, इसके लिए टी माइनस 0 डिवाइड बाई आर, टी माइनस 30 डिवाइड बाई आर और टी माइनस 60 डिवाइड बाई आर। सो आइडेंटिकल आर आर कैंसल, फॉर आर इक्वल टू 180 और वी कैन राइट 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45। अब चाहो तो आप डायरेक्शन बता सकते थे हाई से लो के हिसाब से, ये 45 है तो यहाँ ऐसा आएगा, यहाँ ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, और यहाँ बच्चों हाई से लो ऐसा फ्लो करे। अपने जरूरत नहीं डायरेक्शन बनाने की, हम तो टी पहले आएगा, टी डेल्टा टी बाई आर में हमेशा डेल्टा टी में टी पहले लेंगे और बात बन जाएगी, नेट करंट अपने आप जीरो बन जाएगा। सही है क्या? एक दो क्वेश्चन इसमें और मैं कराता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर आपको टेम्परेचर निकालना, दिस इज योर 100 डिग्री, दिस इज योर 0 डिग्री, दैट इज योर 50 डिग्री। एल के एंड ए, दिस इज आल्सो एल के एंड ए, दैट इज 2L के एंड ए। आपको बच्चों कुछ भी दिया है, चाहे एरिया सेम है चाहे नहीं है, चाहे लेंथ सेम है चाहे नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। अगला क्वेश्चन मैं मोर कॉम्प्लेक्स कर लूँगा, आपको पता और लग जाएगा। सर जिस पॉइंट पे पूछा उस पॉइंट के ऊपर आप डेल्टा क्या कर लो, समीशन आई 0, सो टी माइनस 100 डिवाइड बाई एल बाई के ए, टी माइनस 50 डिवाइड बाई एल बाई के ए प्लस टी माइनस 0 डिवाइड बाई 2L बाई के ए इज इक्वल टू 0। सिमिलर थिंग्स विल गेट कैंसल्ड आउट, सो एल बाई के ए, एल बाई के, एल बाई के क्या बन जाएगा बेटा, ये 2t माइनस 150 और प्लस t बाई 2, एलसीएम ले लो 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ये 4t 300 प्लस t इज इक्वल टू 0, सो 5t इक्वल टू 300 और t वी कैन राइट एज 300 डिवाइड बाई 5, 60 डिग्री सेल्सियस। अरे सही है क्या? बिल्कुल अति सरल टाइप की चीज़ें, बिल्कुल अति सरल टाइप की चीज़ें हमने बनाई हैं। एक क्वेश्चन में मैं कराता हूँ जंक्शन टेम्परेचर वाला, जहाँ मैं आपको लेंथ की वेरिएशन भी, एरिया की वेरिएशन भी और के की वेरिएशन भी लूँगा और तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसा, अपने पास ये ई टाइप का स्ट्रक्चर है बेटा, ऐसा 0, 50 और 100, ये एल के ए, ये L2 के ए, एल के ए बाई 2, L2 के ए बाई 2, एल के, चलो एल के ये ए बाई 2, समथिंग डिफरेंट चीज़ें मैंने ले ली। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट टेम्परेचर एट दिस पॉइंट। आपको इस पॉइंट पे टेम्परेचर कोई दिक्कत ही नहीं है, जिस पॉइंट पे बनाना समीशन आई 0 कर दो। समीशन आई 0 किया तो क्या होगा बेटा, सर टी माइनस 0 डिवाइड बाई एल बाई के। अब देखो बेटा, ये यहाँ टी और यहाँ 50, टी माइनस 50 डिवाइड बाई, यहाँ से यहाँ जाएंगे दोनों रोड क्या बच्चों, सीरीज में तो जोड़ देंगे R1 प्लस R2, L बाई 2 के ए प्लस L बाई के ए बाई 2 तो ऊपर चला गया प्लस ये T माइनस 100 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये T और ये 100 दोनों आपकी सीरीज में, ऐसा L बाई 2K और A बाई 2 के ए हो जाएगा और प्लस 2L डिवाइड बाई के ए। आई थिंक सही लिखा, एक बार आप क्रॉस चेक करो। आई थिंक सही लिखा, आप क्रॉस चेक करो। L बाई के ए इसके लिए आ गया, L बाई 2K यहाँ और L बाई के ए बाई 2 पर चला गया। यहाँ देखेंगे तो L बाई 2K ए बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सही लिखा है।
सिमिलर थिंग्स को काट दो बेटा, एल बाई के ए, 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 टी माइनस 50, ये कितना बच्चों 1/2 और 2 5/2, सो 5 यहाँ और 2 ऊपर, प्लस ये कितना टी माइनस 100, ये कितना 3, दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो बच्चों 15, सो दिस इज योर 15t प्लस ये 3 होगा तो 3 × 6, 60 माइनस 300 प्लस 5t माइनस 500 इक्वल टू 0। 15 सेम आपका एलसीएम है, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बन जाएगा अपना सोल्व करके देखेंगे तो देखो बेटा 15t और ये 5t दैट इज 20 और ये 6 तो दैट इज 20 60 और अच्छे सोल्व किया दैट इज इक्वल टू 800। तो t इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 26। देखो बच्चों अब इसको कैंसिल आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आसान करने के लिए क्या कर लें, इसको ऑलमोस्ट में सोल्व कर देंगे, ऑप्शन में चेक कर लेंगे 800 डिवाइड बाई 25 करके सोल्व किया। सर ये आपका किन से 3 से आपका 3 पे कैंसिल 5 2, तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 32 डिग्री। आंसर क्या होना चाहिए, 32 से ज़्यादा आएगा कि 32 से कम आएगा। डिवाइड में वैल्यू ज़्यादा थी तो थोड़ी सी वैल्यू कम, तो आंसर विल बी 31 और 30 पॉइंट समथिंग। सही है क्या, बना शाबाश। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपने पास आइस फॉर्मेशन ऑन लेक्स। आपने देखा बेटा लेक्स ऐसे लेक पे रहता है, पानी 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 पानी, कश्मीर में देखने को मिलता है, और ऊपर बच्चों एक परत जम जाती है बेटा बर्फ़ की, ऊपर आइस की लेयर बन जाती है, आइस की लेयर बन जाती है ऐसे, है ना, नीचे यहाँ वाटर रहता है, यहाँ -T टेम्परेचर होगा ना बच्चों, तभी तो आपका बनेगा। ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस। सही, 0 कहाँ होगा, बिल्कुल बर्फ़ के पास में 0 होगा, नीचे 0 नहीं होगा बेटा, 0 डिग्री। यहाँ तो बच्चों एक्चुअली 4 डिग्री रहता है नीचे, क्यों सर डेंसिटी मैक्सिमम होती है वाटर की 4 पे, इसलिए भारी पानी नीचे रहता है। सवाल आ चुका है, यहाँ क्या होगा 0, बिल्कुल नीचे क्या होगा 4 डिग्री, क्यों डेंसिटी ज़्यादा, भारी पानी नीचे रहेगा सर, सीधी बात। अच्छा -T है इसका एरिया जो है बेटा ए क्रॉस सेक्शनल। अच्छा -T और ये 0 0 से -T, हाई से लो, ऐसे ऐसे हीट ट्रांसफर होगी, हीट बाहर जाएगी। सर हीट ट्रांसफर कितनी हो जाएगी, Q/T दैट इज KA डेल्टा T 0 -T और डिवाइड बाई बच्चों लेंथ क्या है x, मैं मान लेता हूँ बेटा जमी हुई बर्फ, जो जम चुकी बर्फ, जम चुकी आइस, जो लेयर बन चुकी है, तो दैट इज x। सो dq वी कैन राइट एज, ये dq/dt है बेटा, dq वी कैन राइट एज KATX और dt इक्वेशन नंबर 1। ये कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हुई है। यदि मुझे आसपास इसके बिल्कुल पास वाला ये पानी बर्फ जमाना है, बर्फ बनाना है, जो dx लेयर वो हो बच्चों जो वांट टू फ्रीज, जो जमना चाहती है, जमना चाहिए तो कैसी हीट निकालनी पड़ेगी, लेटेंट हीट। आपको कैलोरीमेट्री में बता रखा कितना होता था, कितना होता है बेटा ml। सो लेटेंट हीट dq वी कैन राइट एज dm इंटू l। dm क्या आएगा बेटा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू dx, और ये इक्वेशन नंबर 2। बच्चों 1 और 2 को आप देखो आपके सामने इक्वेट कर लो, जब हीट बराबर है तो क्या हो जाएगा KATX dt दैट इज इक्वल टू ρA L इंटू dx। ये हमारे पास दोनों हीट बराबर कर दी। सो एरिया से एरिया कैंसल, एरिया से एरिया कैंसल, सो dt क्या आ जाएगा बच्चों, ρL K इंटू T x dx। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट, सो टाइम विल बी इक्वल टू ρL K T x स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बच्चों अगेन इट इज आस्क्ड इन PMT, डेरिवेशन भी पूछा हुआ था और ये एज इट इज आ चुका है। बट रिमेंबर हमें क्या करना पड़ेगा सर, टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये सेम एज दैट ऑफ ग्रेविटी वाला होता है बच्चों, s इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर होता है ना, जैसे डिस्टेंस आपके टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, पहले सेकंड में 1 फिर 4 फिर 9 ऐसे ड्रॉप। सेम कहानी यहाँ भी है। यदि पहली यूनिट थिकनेस जमने में मान लो कोई बोलता है कि 1 सेंटीमीटर जमने में लग गए 7 घंटे, 1 से 2 सेंटीमीटर होने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं ऐसे बोलता है 1 में 7 घंटे, तो अगला टाइम क्या आता है 4 टाइम्स, 1:4:9 रेशियो होती टाइम की। तो 2 सेंटीमीटर जमने में कितना लगता सर 4 टाइम्स, तो 28 आवर्स। लेकिन मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर जमने में क्या लगेगा सर, 1 में 7 2 में 28, तो 1 से 2 में कितना आ गया 21 आवर्स, है ना। सो टाइम ऐसा लिख देता नोट, टाइम टेकन टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ आइस विल बी इन 1:4:9 रेशियो। टाइम कैसे होगा बेटा, यदि पहली यूनिट थिकनेस में 1 टाइम लगा तो फिर 4 टाइम्स, 2 में 4 टाइम्स, 3 में 9 टाइम्स लगेगा। वह यदि बोलता 1 से 2 में क्या लगेगा, सेम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर स्प्रिंग में भी आया था, सेम यहाँ भी आया है ना।
सेम ग्रेविटी में भी आया था, तो सेम टाइप की चीज़ें हैं। यदि बोलता कोई 1 सेंटीमीटर जमने में लग गया 7 घंटे, 2 में कितना लगेगा सर 4 टाइम्स 28। यदि कोई मुझे बोलता 1 से 2 में क्या लगेगा, तो 28 - 7 21 आवर्स। सही है क्या? गुड। एक अच्छा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। लास्ट टॉपिक आ गया बच्चों। ऐसे तो एज सच एनसीईआरटी मिशन पे एक लाइन में मेंशन है, दैट इज स्फेरिकल कंडक्टर। अब तक हमने कैसे कंडक्टर पढ़े हैं, 1 डायमेंशनल, जो आपका हाई से लो में सीधा फ्लो करता था। अब कंडक्टर ऐसा भी हो सकता है जैसा ग्लोब रहता है। स्फेरिकल कंडक्टर, एक टॉपिक हमारा क्या आ गया बच्चों, स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर अपने पास ऐसा है, ये आपका आ गया R2 और यहाँ अंदर आ गया आपका R1। बच्चों यहाँ ऐसा मैं बोलता हूँ, ये आपका बीच में खाली है बच्चों, बीच में खाली है। ये आपका हाई टेम्परेचर, ये आपका लो टेम्परेचर। सो हाई से लो टेम्परेचर कैसे हीट फ्लो करेगी, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो। स्फेरिकल कंडक्टर ऐसा होता है जैसे बच्चों मैंने ऐसा हाथ है, ऐसा हर पॉइंट के ऊपर मैंने होल किया हो, हर पॉइंट के ऊपर होल, अंदर पानी भरा हुआ है, निकलेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, हर पॉइंट से बाहर। अरे ये स्फेरिकल, तो यहाँ से भी बाहर, यहाँ से भी, यहाँ से भी बाहर। तो ये दिखने में 2D दिख रहा है, हीट बाहर निकलना, लेकिन एक्चुअली 3 डायमेंशन है। यहाँ 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 हर पॉइंट से परपेंडिकुलर आउटसाइड आपकी हीट आती है। बच्चों इसको सोल्व करने का तो इंटीग्रेशन सोल्व हो जाता है, लेकिन इसको डायरेक्ट मैं बताता हूँ। Q/T क्या होता है सर, डेल्टा T डिवाइड बाई R थर्मल। डेल्टा T क्या आ जाएगा, हाई माइनस लो डिवाइड बाई R थर्मल। अच्छा सर R थर्मल क्या होता था, L/KA। L क्या होता था सर, लेंथ हीट फ्लो की डायरेक्शन में जो आपका डायमेंशन, उसको लेंथ बोलते थे। हीट फ्लो कहाँ से कहाँ कर रहा है सर, ये R1 ये R2। सो लेंथ कितना हो जाएगा, R2 - R1। सर लेंथ कितना हो जाएगा बेटा सर, R2 - R1 तो लेंथ के। एरिया कौन सा लूँ बेटे, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लेते थे। क्रॉस सेक्शनल एरिया डेफिनेशन क्या थी सर, हीट फ्लो के जो परपेंडिकुलर है ना, उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। अब यहाँ तो पूरा सरफेस एरिया पे ही हीट फ्लो क्या परपेंडिकुलर, अरे पूरे सरफेस एरिया पे ही हीट फ्लो क्या परपेंडिकुलर, स्टार लगा के। एज हीट इज फ्लोइंग, एज हीट इज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड every point on surface of conductor, सारे पॉइंट्स। इसलिए बच्चों में क्या करूँगा, इन दिस केस क्रॉस सेक्शन एरिया के बजाय क्या ले लिया जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बजाय सरफेस एरिया। बेटे होगा प्रूफ तो इंटीग्रेशन से, लेकिन मैं आपको लॉजिक से बता रहा हूँ बस। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², लेकिन R1 R2 तो 4πr1 R2, कैपिटल लिया तो 4πr1 R2। सो वी कैन राइट एज सर R2 - R1 लेंथ आ गई, कंडक्टिविटी एज इट इज, और सरफेस एरिया जगह 4πr। ये दैट इज यूअर R थर्मल, यहाँ पुट करेंगे तो Q/T। छोटा सा टॉपिक था कंडक्शन, एक छोटा सा चैप्टर हमने आज पढ़ा। कल रेडिएशन हम पढ़ेंगे। आप अच्छे से अब क्वेश्चन लगाओ, बन जाएंगे आपके। और जहाँ भी छोटा मोटा और दिक्कत आपकी रह सकती है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपकी दूर हो जाएगी। जस्ट सर्किट की ज़्यादा क्वेश्चन हम करते हैं, कम किए हमने। कंडक्शन से कम ही क्वेश्चन आता, जो हमारा आएगा वो मच मोर देन इनफ हमने सोल्व किया। बच्चों आप अच्छे से रहो बेटा। इस बार राठी सर को फॉलो करेंगे, फिजिक्स राठी सर से पढ़ेंगे, 117 नंबर लगे। इस बार डॉक्टर जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।